राधे राधे। जय गुरुदेव। आज 15 अगस्त है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ एक मैसेज होगा कि देश तो स्वतंत्र हो गया, क्या हम स्वतंत्र हैं? एक बार विचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिससे हमने देश को आज़ाद करवाया है, आज हम उसी के कल्चर के ग़ुलाम हो रहे हैं। हमारा देश हमारे कल्चर के नाम से जाना जाता था, सभ्यता के नाम से जाना जाता था, और हम कर क्या रहे हैं कि जिससे हमें पीछा छुड़ाना था, जिससे हमें आज़ादी चाहिए थी, हम उसी के ग़ुलाम हो गए। तो अगर शौक़ है भारत माँ का कर्ज चुकाने का, अगर समय मिले तो सबसे बड़ा कर्ज तो यही है कि हम हिंदुस्तानी रहें। हमें देख के लोग ये समझें कि हम हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा एक सभ्यता के रूप में पहचाना जाता है, एक संस्कृति के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो आदर्श हैं, उसके नाम से जाना जाता है। तो और उसी चीज़ को हम खोते जा रहे हैं, जिसके नाम से हम भारतवासी कहलाते हैं। प्रेम के नाम से भारतवासी कहलाते हैं, संगठन के नाम से हम भारतवासी कहलाते हैं। विचार करो, क्या इन सब चीज़ों में हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जो हम इनसे अलग होते जा रहे हैं? समय के अनुसार हम कितने बदल रहे हैं। तो अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम उन्हीं की पसंद का ही कोशिश करते हैं कि दिया जाए। तो ऐसे ही अगर हम अपनी भारत माँ को गिफ्ट देने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो अपने कल्चर को ज़िंदा रखें, अपने संस्कारों को ज़िंदा रखें, संस्कृति को ज़िंदा रखें। इससे बड़ा उपहार कुछ और नहीं होगा। और उनका सम्मान करें जिनकी वजह से आज हम चैन से 2 वक्त का भोजन करते हैं। क्योंकि अगर वो सीमा पे ना हो तो हमारा पल भर बैठना भारी पड़ जाए। चारों तरफ से हमें किस तरह से सामना करना पड़ता है, ये वही बता सकते हैं जो सामना कर रहे हैं इस समय। तो उनका भी दिल से नमन करें और अपने कल्चर को अपने साथ रखें। यही हमारा आज का मैसेज होगा। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई हो स्वतंत्रता दिवस की। आज हम थोड़ा सा कान्हा जी के बारे में बात करेंगे। कान्हा जी जब माखन चोरी करते हैं तो सबको कितना आनंद आता है और सब कितना खुश होके उनके साथ रहना चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि वो चोरी करें। कई लोग जैसे पूछते हैं कि चोरी क्यों करते थे। भगवान वही कार्य करते हैं जो उनके चाहने वाले पसंद करते हैं। तो चोरी वो हम चोरी नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे उनकी इच्छा की पूर्ति करते थे। क्योंकि वो उनकी अंदर से जो इच्छा होती थी, वो भगवान को पता चल जाता था कि अब इनको क्या चाहिए, और जो उनको चाहिए वो वही कार्य करते थे जिससे उन्हें खुशी मिले, सुख मिले। तो एक बहुत बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी, एक लीला सुनी थी। तो लीलाएं सब एक जैसी होती हैं, लेकिन ये जो वक्ता हैं वो कहीं ना कहीं अपने स्वरूप से उसको एक नया निखार देते हैं और अपने भाव से जुड़े हुए उन विचारों को प्रकट करते हैं। तो जितनी जब बार हम कथा सुनेंगे तो कुछ ना कुछ नया मिलता है, क्योंकि उनमें हर टाइम कुछ ना कुछ भाव अलग जुड़ जाता है। ऐसे ही हमने बचपन में सुना था कि एक सखी थी जो कान्हा जी को बहुत प्रेम करती थी, और वो चाहती थी कि मेरे यहाँ माखन खाने के लिए वो आए, चोरी करने के लिए आए। लेकिन उन्होंने पूरे ब्रज में ये बोला था कि मेरे यहाँ तो कान्हा आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं इतनी सतर्क रहती हूँ, तुम जैसे आलसी नहीं रहती हूँ, मैं दरवाजे पे ही बैठती हूँ। कान्हा अगर आएगा तो जाएगा कहाँ से। ये बात जब कान्हा जी को पता चली, कान्हा जी को चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं और उनके भक्तों को भी। तो उन्होंने अपनी मंडली को बुलाया और बोला कि इस ग्वालन ने सब जगह ऐसा बोला और आज मुझे इन्हीं के घर चोरी करनी है। ग्वाल बोले ऐसा कैसे हो पाएगा, वो तो दरवाजे पे ही बैठती है। बोले उसकी चिंता तुम मत करो,
मैं सब संभाल लूँगा, बस जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करते जाना। बोले दरवाजे से नहीं जाना है, हमें खिड़की से जाना है, वो भी तुम लोगों को जाना है। मैं जाके उस गोपी को ऐसे बहलाऊँगा कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि अंदर हो क्या रहा है। और ऐसा ही हुआ। कान्हा आए, आके ग्वालन के पास बैठे और वहाँ ग्वाल उनका काम कर रहे थे, अपना माखन निकाला, खाया, फैलाया, जो भी, वो अंदर अलग ही प्रोग्राम चल रहा है। तो जब ग्वाल ने देखा कि कान्हा बहुत उदास लग रहे हैं, बोली क्या बात है कान्हा, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो, कहीं चोरी करने नहीं गए? तो मुस्कुरा के बोले ना गोपी, तुम्हें तो पता है हमारी कितनी बदनामी हो गई है, हमें लोग इतने घूर के देखते हैं और हर जगह हमारे लिए एक पहरा सा लगा रखा है, हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं, हम कहाँ जा सकते हैं, हम छोटे से नन्हे से हैं और हमारे लिए इतनी पाबंदियाँ लगा दी हैं। तो ग्वालन हंसने लग गई, कहने लगी कान्हा क्यों पागल बना रहे हो, तुम्हारे लिए कौन सी पाबंदी है, तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो, कौन सी पाबंदियों से तुम रुकने वाले हो? तभी कान्हा जी बोले कि देख ग्वालन, मेरी माँ ना सारे दिन काम में लगी रहती है, मुझे प्यार ही नहीं करती, मुझे समय ही नहीं देती। ग्वालन को प्यार तो आ ही रहा था, इतना सुनते ही और गदगद हो गए और उनको लिया, अपनी गोदी में बिठाया। गोदी में बैठते ही कान्हा अपनी लीला शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मुस्कुराना, ये जो उनकी सबसे बड़ी लीला और कमजोरी है। उनको कोई मुस्कुराते हुए देख ले तो वो अपने होश में रहता ही नहीं है। फिर उन्होंने ये पूछा कि अरे ग्वालन, तेरी जो चूड़ी है ना बहुत ही सुंदर लग रही है, किसी ने तारीफ़ नहीं की? तो ग्वालन बोली नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला, तू ही बोल रहा है बस। तो बोले सच में ग्वालन, और तेरे हाथ जो है ना बहुत सुंदर है, उसमें ये चूड़ियाँ बहुत ही खिल रही हैं। इतना जो सुनना था, ग्वालन और खुश हो गई, खुशी से उनको चूमने लगी, उनका चुम्बन लेने लगी। और यहाँ इनका काम होने के बाद इन्होंने इशारा किया कि हमने अपना काम कर लिया है, अब चल कान्हा। तो इतना सुनते ही वो बोले कि अब मैं खेलने जाऊँ? सारा काम होने के बाद वो बोले मैं खेलने जाऊँ? तो ग्वालन बोली हाँ जाओ। तो बोले ठीक है, और जब मुझे प्यार चाहिए होगा माँ का, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। ग्वालन बोली शौक़ से आना, मुझे भी अच्छा लगेगा कान्हा, क्योंकि तुझे माँ का प्यार चाहिए और मेरे पास पुत्र का वात्सल्य है, मैं वो दूँगी तुम्हें। इतना कहते ही जब वो गए और जब ग्वालन ने अंदर जाके देखा तो वो ग्वालन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, मुस्कुराई, मुस्कुराते हुए बोली तू छलिया है, कैसे भी छल कर सकता है, और मुझे उम्मीद भी थी कि तू मेरे यहाँ ज़रूर आएगा, इसलिए ही मैंने गांव में बोला था कि मेरे यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि मैं चाहती थी कि तू मेरे यहाँ आए। तो ये खुशी का जो एक पल होता है ना, पूरी ज़िंदगी भर के लिए हो जाता है। अगर हम जीवन भर उस खुशी के पल को याद करके जीना चाहें तो हम जी सकते हैं। परमात्मा का प्रेम ऐसा है कि यादों में ज़्यादा आनंद देता है। यादों में अगर हम उनको जीना शुरू कर देंगे तो बिछड़ने का डर नहीं होता है। बिछड़ने का डर वहाँ होता है जहाँ हम मिलने की उम्मीद करते हैं। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।